अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बच्चा अकेला नहीं है तो आप शायद परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, तमाम वालिदैन पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आपका बच्चा अकेले हो चाहे कमरे में, है ना, बस मोबाइल फ़ोन के साथ हो या कहीं हो, आपकी निगरानी में हो, है ना, या फिर आप एक दो लोग जिनके साथ जा रहे हो उन्हें भी जानते हो, और जब अकेला रहता है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी कंपनी उसके साथ हर वक्त है। हाँ दोस्तों, तमाम वालिदैन फ़िक्रमंद हो जाए इस बात को लेकर कि वो अकेला नहीं है, उसकी कंपनी, वो दोस्त उसके साथ हमेशा लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन। अब सवाल ये है कि उसकी कंपनी जो है उसे बना रही है या उसे बिगाड़ रही है, उसका फ्यूचर करियर, उसकी आखिरत बना रही है, तबाह कर रही है। यहाँ हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हमसे कोई पूछे कि बच्चों के बिगड़ने की जो है कुछ वजूहत क्या होती है, तो हम आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो बाहर का माहौल है ना, बुरे संगत, बुरे दोस्त, इस तरह की कुछ चीज़ें गिना देंगे हम लोग। लेकिन इनसे हटकर भी हकीकत कुछ और है जिसे हम आज देखते नहीं या देखना नहीं चाहते हैं, है ना। आज फिज़िकल कंपनी से ज़्यादा जो है डिजिटल कंपनी ने जगह ले ली है बच्चों के साथ, है ना। और ये सिर्फ कोई यूं ही बस ऐप नहीं है, ये रील्स और ये इन्फ्लुएंसर्स और ये शॉर्ट्स, ये बस एक ऐप्स या बस देखने लायक चीज़ों के हद तक नहीं है ना। ये जो है आपके बच्चों के दोस्त बन चुके हैं और उनके बनाव और बिगाड़ में जो एक बड़ा रोल, एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और ये हमें नज़र नहीं आते। ये जो दोस्त है बच्चों के, ये हमारे सामने नहीं होते हैं, हम आप इन्हें देख नहीं पाते। एक वक्त हुआ करता था कि जहाँ बच्चा अगर बिगाड़ की तरफ जा रहा है ना, उसके अंदर कोई बुराई आ रही है, उनके अंदर रद्दोबदल चेंजेस आ रहे हैं उनके रहन सहन तौर तरीके में, तो हमें पता चलता था, हम थोड़ा गौर करते थे कि कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कि इनके साथ जा रहे हैं, कौन दोस्त है। लेकिन आज वो घर में ही नज़र आ रहा है, सेफ़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल अकेला भी है ना, घर के अंदर है, हमें लग रहा है कि कहीं जा नहीं रहा है, कि इनके साथ बैठने है, लेकिन उनका दिल जो है कहीं और कनेक्टेड है। और ये जो कनेक्शन है उनकी सोच को जो बदल रहा है, उनकी सोच में जो बिगाड़ पैदा कर रहा है, उनकी सोच में बड़ी चेंजेस ला रहा है। और हम आप में से कई पेरेंट्स जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इस तरफ गौर ही नहीं करते, कुछ चीज़ों को हम बहुत लाइट लेते हैं ना, बस ठीक है, हंसी मजाक या इस तरह की चीज़ें देखना करना। और होते होते ही होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने हो गुजरती है बच्चों के, तो वो देखते जो चीज़ उन्हें जो है पहले तो शौक़ होता है ना, उन्हें जो है एक अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है। उसके बाद शायद वो दोबारा उनके सामने आ जाए या वो खुद इंटेंशनली देखें, तो उन्हें थोड़ा सा जो है और शौक़ हल्का होगा, वो शौक़ तो लगेगा उनको या ठीक नहीं लगेगा, लेकिन फिर तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, अब धीरे धीरे वही चीज़ें जो वही देखने की, सुनने की चीज़ें जो उन्हें नॉर्मल लगने लगेंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ उन्हें वो बुरी ही नहीं लगेगी ना, वो शौक़ होंगे उन चीज़ों को देखकर। पहले जो है बेहयाई देखकर बुरी लगती थी, ख़राब लगती थी, गंदी चीज़ें लगती थी, लेकिन अभी बस बेहयाई को यूँ ही स्क्रॉल करते हुए इंसान आगे निकल रहा है। पहले जो बदतमीज़ी जो है बुरी लगती थी, ख़राब चीज़ नज़र आती थी, ख़राब चीज़ लगती थी बाकायदा, लेकिन अब जो उसे बस एक फ़नी कंटेंट के नाम पे जो स्क्रॉल भी नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, बाकायदा फ़नी कंटेंट समझकर देख भी ले रहे हैं, है ना। इस तरह से ये जो दोस्त है, ये चीज़ जो है आपके बच्चों को, तमाम लोगों को जो है उनके जो है स्टैंडर्ड्स जो है, उनके जो है तौर तरीके, उसे बदल रही है ना, उसे जो बुराई तक ले जा रही है, बुरा बना रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि हर इंसान, लोग जो है अपने दोस्त के दीन पर होते हैं। तो सोचे आज का दोस्त कौन है ना, बच्चों का दोस्त कौन है? क्या एक इन्फ्लुएंसर जो उन्हें अपने तौर पे, अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि किस तरह से जीना चाहिए, लाइफ के पर्पस क्या है ना, या वो रील या वो इस तरह के जो है कंटेंट क्रिएटर जो उन्हें बता रहे हैं कि कूल कैसे लगा जाए, है ना, कूल कैसे होना चाहिए, एक मतलब उनके नज़रिया से जो अच्छे और डैशिंग और लगना कैसा होता है, क्या करने से होता है, और कैसे रहने से जो है जो आप जो एक मतलब अमेच्योर और अजीब किस्म के लगोगे, ये कंटेंट क्रिएटर बता रहा है, ये इन्फ्लुएंसर बताया, या वो रील जो उनकी सोच को, उनके मूड को, उनके जो है तमाम जहन को जो कंट्रोल किए हुए है ना, कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें उन्हें कंट्रोल कर रही है, उनकी सोच बदल रही है, तो सोचे कि वो किस सोच पर, किस दीन पर जाएंगे ये बच्चे। ऐसे दोस्त के साथ रहकर उनका दीन क्या होगा, उनकी जो है पर्पस ऑफ लाइफ किस तरफ बनेगी, वो कैसे बनेंगे, ये देखने की बहुत ज़रूरत है हम पेरेंट्स को। तो माँ बाप जो वालिदैन ऐसे में क्या करें? सबसे पहली चीज़ कि आज के इस मॉडर्न ज़माने में मुझे अपने बच्चों पर जो पूरा ट्रस्ट है ना, या फिर जो है बच्चे बच्चे याद रखें, है ना, आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह होंगे, हमारे सभी के बच्चे जो अच्छे होंगे, लेकिन ऐसी सोच रखना कि पूरी तरह से ट्रस्ट है आज के इस मॉडर्न ज़माने में, क्या ये करना। एक प्राइवेसी अलग चीज़ होती है और एक होती है निगरानी रखना, उनकी फ़िक्र करना, है ना। यहाँ जो है आप ऐसा सोच कर यूँ ही छोड़ दे नहीं चलेगा, आपको देखना होगा कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उनकी पसंद किस तरफ जा रही हो, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के कॉन्टेंट पसंद
पसंद कर रहे हैं, है ना, उनका रुझान क्या है, वो क्या अच्छी चीज़ें देख रहे हैं और जो है मीनिंगफुल चीज़ें देख रहे हैं उनकी लाइफ में, या ऐसी चीज़ बुरी नहीं भी देख रहे लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। इन चीज़ों पर निगरानी रखनी होगी, देखनी होगी, और उन्हें जो धीरे धीरे बताना होगा, सिखाना होगा, उनके साथ बैठना होगा, है ना। और जो उनके जो है डिवाइस, अगर आप टैब, मोबाइल, इवन कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह तमाम चीज़ें दिए हुए, तो आपके घर पे कैसा माहौल है आप उसे बखूबी अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो उसे देखते हुए, जैसे घर का माहौल ऐसा है कि आप अगर पढ़ने भी दे रहे हैं तो मॉनिटर का स्क्रीन जो है, कंप्यूटर जो है, इस तरफ फेस रहे उसका जहाँ लोग आ रहे जा रहे हो घर में, है ना। हॉल है, ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की नज़रें हैं, उन्हें ये पता रहे कि सबके सामने विजिबल है ये चीज़ें। अलावा इसके जो मोबाइल फ़ोन दे तो उसमें भी तरह आप इस पर गौर करेंगे तो कई चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या कैसे करें हम लोग। लेकिन पहली ज़रूरत है कि आप यूं ही उन्हें छोड़ ना दें, ध्यान दें। लेकिन इन चीज़ों को बहुत ही बैलेंस और हिकमतन करना ज़रूरी है कि आप निगरानी तो कर रहे हैं, निगरानी आपका मकसद है, लेकिन वो एक जासूसी जैसा नहीं हो जाए कि आप उनकी अगर बच्चों की उम्र के हिसाब से भी देखना ज़रूरी कि आप बिला वजह उनकी जो है चीज़ों को चेक करना, है ना, इस तरह से, और उन्हें जो है जासूसी जैसे लगे रहना, उन्हें ये महसूस हो कि जो है हर चीज़ हमारे गैर हाज़िरी में चुपके से देखी जा रही है, ऐसे की रह जाए। इससे जो है और बिगाड़ पैदा होंगे रिश्तों में, है ना। तो ट्रस्ट पैदा करें, एक खुला हुआ माहौल बनाएं जहाँ उन्हें अच्छाई बुराई बताएं और जो उन्हें समझाएं, बैठकर उन्हें कंफर्ट फील कराएं। थोड़ा एक ओपन एनवायरनमेंट का मतलब हुदूद में रहते हुए उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करें कि वो खुद आपसे शेयर करें अपनी चीज़ें, है ना, खुद आपसे बात करें और एक ओपन माहौल हो। फिर आप जो उन्हें जो भी कहेंगे, जो भी चीज़ें आपकी होगी, तो वो एक पॉजिटिव अंदाज में लेंगे बच्चे, और जो है वो इन चीज़ों से बचेंगे, और उन्हें जो है एक मैच्योरिटी लेवल उनकी ऐसी होगी कि वो खुद परखेंगे चीज़ों को। तो यहाँ ज़रूरत है कि हम जो है एक, और ये चीज़ें आज के इस माहौल में एक बिना यूँ कहे कि दोस्त बिना बने जो है ये चीज़ आ नहीं सकती। बच्चों के साथ एक दोस्ती जैसा माहौल करना होगा हुदूद में रहते हुए। आप अगर उस ज़माने के जैसे एकदम सख्त अब्बा सख्त अम्मा बन के बैठे हुए और जो बच्चे एकदम बस डरे, तो वो एक ज़माना था जहाँ रिश्तेदार, अहलो अहबाब, इलाका पूरा मिलके जो एक बच्ची की तरबियत करता था, उस पर निगरानी होती थी, शर्म है, तमाम चीज़ें, तो जो आज नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको उनके साथ ऐसे अपने रिश्ते बनाने होंगे कि वो ओपन रहे, वो खुद शेयर करे और आप भी उनसे बात करें, बैठे समझाएं, और इस पर निगरानी इस अंदाज़ में रखें, ना कि एकदम बस सख्ती दिखा रहे हैं, आप चुपकर से देख रहे हैं और जो उसी पर कुछ देख लिया आपने, कुछ समझा नहीं। क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि आप अगर कोई अच्छी चीज़ भी देख रहे हो तो मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाए जो नहीं देखना इंटेंशन था। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चों को पता रहे कि हाँ ठीक है ये चीज़ है तो इसको इस तरह से साइड करना, या इन चीज़ों को नहीं आने के लिए ये तरीका अपनाना। ये चीज़ें आप बैठ कर सिखाओ ना, बचपन ही से बताएं, है ना। मोबाइल फ़ोन और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, इसकी जो बुराइयाँ हैं इसे जो है खोलकर बताएं, उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है, मिसालें दें, और एक बार नहीं, वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को जो रिमाइंड्स करते रहे, आपस में बैठ कर बात करें, ताकि उनके जहन में हमेशा एक रिमाइंडर होता है। बच्चे क्या बड़े भी, हम आप सभी जो है, अगर शैतान वसवसा देता रहता है, अगर चीज़ें एक ही जैसी चीज़ें आती रहे तो सभी के इम्कानात है कि वो जो बिगाड़ की तरफ चले जाए, नासमझी में, है ना, नहीं चाहते हुए भी। तो इस तरह से जो है रिमाइंडर्स के तौर पर वक्तन फ़वक्तन लेकर बैठना, उन्हें समझाना, बताना, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन आज के माहौल में सबके साथ कुछ एक्सक्यूज़ जो कॉमन है कि पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, बच्चों के पास वक्त नहीं है, उनकी पढ़ाई है, हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, और अगर मसरूफ़ नहीं है तो अपना अपना फ़ोन लेकर बैठे हुए। कम्युनिकेशन बंद है एक दूसरे से, और जहाँ कम्युनिकेशन बंद होता है तो बच्चा अपनी गाइडेंस के लिए, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है ना, उसके सामने बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, चीज़ों को देख रहा है, सीख रहा है, तो अपनी गाइडेंस के लिए फिर वो चीज़ों को, लोगों को ढूंढता है ना, या फिर उसको फ्रेंड्स होंगे जहाँ वो जाकर अपनी चीज़ों को तलाशेगा, ढूंढेगा, डिस्कस करेगा। और आज की तारीख में सबसे पहला ऑनलाइन इंटरनेट, जहाँ ज़्यादातर इम्कानात ये है कि वो बिगाड़ की तरफ चले जाएँ, है ना, उससे जो सही रहनुमाई ना मिले। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन को बंद ना करें, लेकर बैठे बच्चों के साथ, एक डिस्कशन हो, एवरीडे कुछ वक्त हो। हम आप जो है एक एक दो दो तीन तीन घंटा जो रील्स में, वीडियोस में देखने में, कंटेंट में देखने में दे देते हैं, आप जोड़कर देखें इसे, आप पूरे दिन का एक कहीं नहीं गया, आधा एक घंटा तो इंसान के चले ही जाते हैं, है ना। बच्चे भी दे रहे, बड़े भी दे रहे, हर कोई। लेकिन 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे में, मतलब 15 मिनट भी लोगों के पास वक्त नहीं कि पूरी फैमिली जो है आपस में बैठे, बच्चे माँ बाप मिलकर बैठकर जो आपस में बात करें, कुछ सीखे सिखाए, थोड़ा हंसे बोले, एक दूसरे से शेयर करें, एटलीस्ट डेली जो है डेली रूटीन को भी शेयर करें। ये सब करने से जो है बहुत फ़र्क आएगा, जो कम्युनिकेशन जो बढ़ेगा आपस में जो है ना, वो गैप नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा इंशाल्लाह।
तो समझ ही आया या पहले से हम समझे कि बच्चे बस ऐसे अकेले बिगड़ नहीं जाते, उन्हें जो उनकी कंपनी, उनके जो है सराउंडिंग बिगाड़ती है ना। और आज जो हमने समझा कि उनका एक जो छुपा हुआ दोस्त है जिसे हम दोस्त नहीं मानते, वो है उनके इन्फ्लुएंसर, रील्स, शॉर्ट्स और उनका मोबाइल बेसिकली है, जहाँ वो ऑनलाइन जाकर बैठते हैं। तो इस कंपनी से कैसे बचाया जाए, ये सवाल है। तो ज़रूरी है कि हम अपने जो रिश्तों को जो मजबूत बनाएं, रिलेशंस को जो स्ट्रॉन्ग करें। ये जब मजबूत होगा तो कम्युनिकेशंस होंगे और जो बहुत हद तक जो इन चीज़ों से बचने के चांसेस रहेंगे। बच्चे आपसे बात करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, आपसे जानेंगे और आप भी उन्हें बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो है अर्ली अवेयरनेस है ना, एक जो है हम लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चे ये उम्र में क्या बात करना, हालांकि उस कम उम्र में वो अपने से 20 साल आगे की चीज़ों को सीख रहे हैं। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, वो ऑनलाइन जाकर बाहर माहौल में जो अपने 20-25 साल आज के छोटे छोटे बच्चे बड़ों की चीज़ें जो हमने अपने बड़ी उम्र में भी नहीं सीखे थे वो सीख चुके, देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं, है ना। कुरान की बात, हदीस की बात करने में, दीन के तरीके से समझाने में हम सोचते कि इतनी गाढ़ी बात क्यों बच्चों से करना। हम जो उनके अंदर अवेयरनेस लाए, है ना। कंटेंट को फ़िल्टर ना करते रहे। कंटेंट फ़िल्टरेशन ठीक है, उसकी अपनी ज़रूरत है उन्हें, लेकिन उससे ज़्यादा है कि पर्सनालिटी बनाए, बच्चों की सोच बनाए, बच्चों को जो जहन से जो उन्हें मजबूत बनाए, है ना। उन्हें समझाए, सिखाए कि वो समझे, वो परख कर सके कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उन्हें क्या चीज़ करना है। खुद चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। वो अकेले में भी होगा, कोई नहीं है, तब भी उसे पता होगा कि उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और इसके लिए खुदा खौफी, ये तमाम चीज़ें जो बच्चों के अंदर लाएँ, है ना। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल सेट करें, ख़ुद की एग्ज़ाम्पल। अगर हम पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा वक्त जो है अपने फ़ोन में लगे रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। बच्चे भी हमारा ही जो एग्ज़ाम्पल उनके अंदर आएगा, वो हमें देखकर वही चीज़ें सीखेंगे और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। आप अगर ख़ुद कंटिन्यूस लेकर बैठे हुए ना, बिला हो जाए, आप ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, आपको सुन तो लेंगे क्योंकि माँ बाप बोल रहे हैं, बस खामोशी से सुन लिए, लेकिन वो उनके दिलों में, उनके दिमाग पे जो घर नहीं बनाएगी, उनके दिलों में असर नहीं करेगी, क्योंकि आपको वो देख रहे हैं उसी का उलट, कि आप वक्त जो पूरा का पूरा बिता रहे हैं मोबाइल फ़ोन में। तो हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना है एज ए पेरेंट्स, एज ए वालिदैन, जो माँ बाप इस चीज़ पर ध्यान रखें कि हम कैसे इन चीज़ों से बचें। और ज़रूरी भी है, हमारी भी तो आखिरत है, हमें भी तो देखना है कि हम अपने वक्त को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव हो रहे हैं ख़ुद के लिए, घर वालों के लिए, है ना। हमारी आखिरत सवरी है कि यूँ ही ऐसी चीज़ों में हम जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें ताकि बच्चे हमें देख कर जो है ख़ुद सीखे और जो हम उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करें। ज़रा सोचें कि अगर एक बच्चा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे किसी इन्फ्लुएंसर को, शॉर्ट्स को, रील्स को देख रहा है ना, वहाँ से जो अपने जहन बना रहा है, उसकी सोच बन रही है, और हम आप जो बड़ी मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट भी देने को तैयार नहीं है, और दे भी रहे तो बहुत कम वक्त दे रहे हैं और उसमें भी जो हम वैसे अंदाज में नहीं है। तो सोचे किसका जो है पल्ला, जो वज़न होगा, है ना। वो रील्स, शॉर्ट्स, वो वीडियोस, वो जो ऐप्स है, वो इन्फ्लुएंसर, वो कंटेंट क्रिएटर है, उनके जो है 1-2 घंटा, 3 घंटा जहाँ दे रहे हैं वो वक्त, या फिर आपका जो है नॉन प्रोडक्टिव वक्त, जहाँ पे आप वक्त अगर 10-20 मिनट दे भी रहे हैं तो उसमें भी आप उनके साथ नहीं है, आप भी अपने फ़ोन में या कहीं और है, या बड़ी तादाद में तो लोग दे भी नहीं रहे वक्त। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना, ये हमारे लिए एक डायरेक्शन है कि हम किस तरफ सोचें, किस तरफ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। तो ये अच्छे से समझना होगा कि बच्चों को जो है उनकी कंपनी सिर्फ उनके दोस्त जो फिज़िकली दिखते वही नहीं है, उसके अलावा भी छुपा हुआ जो कंपनी मैंने बताया यहाँ पर वो भी है, और वो जो उनकी सोच बदलेगा, उनके जो है करियर, फ्यूचर और उनके आखिरत जो है बनाओ और बिगाड़ में जो एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो हमें समझना होगा कि ये कंपनीज़ कौन कौन है और कैसी कंपनीज़ है, और उनको जो है कैसे डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि हम अगर आज इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो बच्चों को जो है हम बाद में ये कहेंगे कि बच्चे जो है क्या थे और क्या बन गए, हमने क्या सोचा था, क्या बच्चे निकले। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो फ़िक्र होनी चाहिए वो है बच्चों की आखिरत। ये होगी हमारी असल मोहब्बत बच्चों के मुतालिक, कि हम जो उनकी आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करें। दुनिया तो ठीक है, करियर, फ्यूचर, तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, ध्यान देना वहाँ भी ज़रूरी है, लेकिन मेन कंसर्न हमारी ये हो कि बच्चा जो है एक ऐसा इंसान बन जाए जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ले और बच जाए अल्लाह के गज़ब से आखिरत में। हम तमाम फैमिली वाले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी की जो है फैमिलीज़ को एक साथ जन्नत में दाखिल होने की तौफीक दे, हमें उन लोगों में से बनाए जो जन्नतियों में से होंगे, और बचा ले अपने ही सवाल से हमें और इन बुराइयों से, इस दौर के तमाम फितनों से। जज़ाकल्लाह खैर पूरा देखने के लिए, और इसी तरह के जो है कंटेंट्स बनाने के लिए जो है ख़ास करके बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए
चूँकि लड़कों के लिए तो ठीक है, कहीं ना कहीं 2-4 होते हैं मस्जिद में जुम्मा में और लोग कहीं ना कहीं मिल लेते हैं तो सुन लेते, समझ लेते, कुछ नहीं तो कुछ नहीं चाहते हुए भी बच्चों के, लड़कों के जो कान में आ जाती है। लड़कियों के मामले में ऐसा है कि उन्हें ऐसे, हम जिन ममालिक में रहते हैं, हम जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ पे मस्जिदों में नहीं है लड़कियों के लिए जगह, या फिर बहुत नहीं के बराबर है, या ऐसे सेंटर्स नहीं जहाँ वो जाए सीखे। और वो बच्चियों की जो ख़ास करके कम्युनिकेशन गैप, अब तमाम चीज़ों से जो रिज़ल्ट दिख रहे हैं बाहर, वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। तो इसके लिए मैं बच्चियों के लिए, बड़ी बच्चियों के लिए जो अपनी प्यूबर्टी एज क्रॉस कर चुके हैं ना, उन लोगों के लिए कुछ कंटेंट्स बना, और अंशरा ऑफिशियल जो चैनल है उसमें जो है मैं डालूँगा, उससे एक स्टोरी टाइप उनकी जो डिस्कशंस होगी उसे भी देखें, और जो वहाँ भी जो है आप लोग जो उन वीडियोज़ को भी सराहें, और यहाँ भी सारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें, लाइक्स करें, शेयर करें इंशाल्लाह। और पूरा देखने के लिए यहाँ तक जज़ाकल्लाह खैर, दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।